समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर बवाल जारी है। रणवीर इलाहाबादिया के एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद लोग इस शो के खिलाफ हो चुके हैं। देश के कई हिस्सों में शो और रणवीर समय के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। मामला यहां तक पहुंच गया था कि समय ने शो के 18 एपिसोड्स को यूट्यूब से डिलीट कर दिया। अब रोडीज फेम रघुराम ने इन विवादों पर अपनी बात कही है। रघुराम विवाद होने के कुछ दिनों पहले ही शो का हिस्सा बने थे। अब उन्होंने इस शो में शामिल होने से लेकर पूरे विवाद पर अपनी बात कही है। इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा, मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट में शामिल होने का कोई पछतावा नहीं है। मैं आशा करता हूं कि वो सारे जोक्स इस शो का हिस्सा नहीं होते जिनकी वजह से ये भावनाएं आहत हुई हैं। शो में पैसे देकर शामिल होने वाली जनता और यूट्यूब की जनता की सेंसिबिलिटी या समझ अलग अलग हो सकती है। हो सकता है शो के कुछ जोक्स मैं एपिसोड में नहीं रखता, मगर समय या उस शो के मेकर्स को ये बताने वाला मैं कौन होता हूँ कि उन्हें शो में क्या रखना चाहिए क्या नहीं, किस शब्द को बीप करना चाहिए किसे नहीं। ये उनका कॉल है और मैं इस बात के लिए भी श्योर हूँ कि वो इस जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लेते होंगे। रघु ने आगे लिखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक ऑफेंड होने की आज़ादी ना मिले। आदमी की भावनाओं को तब भी ठेस पहुंच सकती है जब सामने वाला आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन ही ना हो। मगर ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूं अगर मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ हो। कॉमेडियन सीमाओं को पार करके सोसाइटी को कॉल आउट करते हैं और एंटरटेन करने के साथ साथ सच बोलते हैं, मगर कोई भी कॉमेडियन ये नहीं चाहता कि किसी का अपमान हो, किसी की भावनाएं आहत हों, और अगर कोई हर्ट होता भी है तो कॉमेडियंस ही वो होते हैं जो सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस मुद्दे पर सोसाइटी अपना सही नजरिया रखे। कुछ दिनों पहले ही रघु ने इस शो को लेकर एक और इंटरव्यू दिया था, मगर उस वक्त इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर विवाद नहीं हुआ था। विवाद से कुछ दिनों पहले ही शो में शामिल हुए रघु ने कहा था, टैलेंट में शामिल होने का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत रोचक था। मैं बताता हूँ क्योंकि कई सालों बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं खुल गया हूँ। वहाँ का माहौल सिमटा हुआ नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी और आप बिना किसी डर के मजे कर सकते थे। वहाँ कोई नहीं था जो आपको सीरियसली ले। जैसा कि वो कहते हैं, जैसा देश वैसा भेष। अब लोग रघु के इस पोस्ट पर अलग अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, वहीं कुछ लोग उनके पक्ष में कमेंट्स कर रहे हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को लिखा है हमारी साथी मेघना ने। मैं हूं शिवानी। सिनेमा से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।